हेलो दोस्तों, देखिए पिछले वीडियो में हम लोग स्लाइडिंग विंडो टेक्निक मतलब कंप्यूटर नेटवर्क में स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है, उसको हम लोग देखे थे। बट आफ्टर ऑल उसमें स्लाइडिंग विंडो टेक्निक ही यूज होता है। ठीक है, कुछ यूनिक वे में स्लाइडिंग विंडो टेक्निक सेपरेटली स्लाइडिंग विंडो टेक्निक की तरह ही यूज होता है, उसके साथ कुछ और फंक्शनलिटीज रहते हैं उसमें। ठीक है, इसलिए कि हम लोगों को एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट ना करना पड़े, हम लोग मल्टीपल पैकेज भेजेंगे और उसका कॉरस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ही टाइम एक्नॉलेजमेंट आएगा, इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से। ठीक है, एक रिलायबली डेटा ट्रांसफर हो पाए, ठीक है, टाइम लॉस ना हो, थ्रूपुट और एफिशिएंसी इंक्रीज हो। तो वो तो गया सर स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। तो बेसिकली जो बेसिक स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, मतलब कंप्यूटर नेटवर्क में हम दो प्रकार के इस्तेमाल करते हैं, एक स्लाइडिंग विंडो गो बैक इन जो आज हम लोग जानेंगे, और एक और होता है सर स्लाइडिंग विंडो सिलेक्टिव रिपीट। ये दो प्रकार के बेसिकली यूज किए जाते हैं। अगर हम लोग बेसिक तरह के स्लाइडिंग विंडो टेक्निक का इस्तेमाल की बात करेंगे तो फिर हम लोगों के सामने गो बैक इन प्रोटोकॉल ही आता है सर। मतलब ये स्लाइडिंग विंडो टेक्निक के अंदर एक बेसिक है। क्यों बेसिक है आपको पता चल जाएगा खुद ही, क्योंकि स्लाइडिंग विंडो टेक्निक का जो भी लेक्चर था वो अगर आप लोग अटेंड कर चुके हैं तो फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि एक क्यों सिंपल है, सिमिलर वे में काम करता है सर। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। Go back in is a sliding window protocol in which the sender can send up to n frames। जहां पे हम लोग एक फ्रेम साइज की बात कर रहे थे, विंडो साइज की बात कर रहे थे। ठीक है, विंडो कुछ नहीं है सर, फ्रेम है। विंडो साइज की बात कर रहे थे, फ्रेम साइज और विंडो साइज। तो उसी को हम लोग जैसे दो कंसीडर कर रहे थे। ठीक है, या तो विंडो साइज 4 हो सकता है अपना। ठीक है, ऐसे करके जब हम कंसीडर कर रहे थे, ऐसे करके हम जब कंसीडर कर रहे थे तो ठीक है, अभी देखिए ऐसे जब हम लोग विंडो साइज कंसीडर कर रहे थे, इसके अगेंस्ट में हम लोग कुछ भी दे सकते हैं। वही इधर बोला है इन फ्रेम्स विदाउट रिसीविंग एक्नॉलेजमेंट्स। मतलब हम लोग उस विंडो साइज के अकॉर्डिंग क्या कर रहे थे, जितना भी अपना विंडो साइज होगा कॉरस्पॉन्डिंग उतने पैकेट्स को हम लोग सेंड कर सकते हैं विदाउट एक्नॉलेजमेंट। मतलब इसके लिए एक्नॉलेजमेंट आएगा देन इसके लिए एक्नॉलेजमेंट आएगा, ऐसा नहीं करना पड़ेगा हम लोगों को। हम लोग चारों को वन बाय वन भेज सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए एक साथ में एक एक्नॉलेजमेंट आएगा, यही बात है। बट द रिसीवर ओनली एक्सेप्ट फ्रेम इन ऑर्डर। बट रिसीवर एंड में रीअसेंबल बाकी सब फलाना ढिमकाना जो भी प्रोसेसेस है वो सब कंप्लीट होने के बाद इन ऑर्डर में ही सिर्फ रिसीवर एंड रिसीव करेगा उसको। यही फंडा है सर स्लाइडिंग विंडो गो बैक एंड का। ठीक है, तो देखिए इफ ए फ्रेम इज लॉस्ट और करप्टेड, कोई भी अगर फ्रेम अपने बीच में से करप्ट हो गया, या तो वो अपना जो पैकेट का फ्रेम है वो भी हो सकता है, या तो एक्नॉलेजमेंट भी हो सकता है। ठीक है, द सेंडर रिट्रांसमिट द लॉस्ट फ्रेम एंड ऑल सब्सिक्वेंट फ्रेम्स। ठीक है, मतलब क्या है देखिए, यही डिफरेंस है सर। हम लोग नॉर्मली स्लाइडिंग विंडो में क्या पढ़े थे, एक लेट सपोज ये कह रहे हैं 1 2 3 4 5, या अपना पैकेट्स है P1 P2 P3 P4 P5 सर। ठीक है, अभी लेट सपोज अपना विंडो साइज 2 है, ऐसे करके शिफ्ट होगा। ठीक है, हम लोग लेट सपोज डेटा को भेजे, ऐसे करके समझिए। देखिए फॉर एग्जाम्पल, इधर एक एग्जाम्पल भी दिया है, इससे ही समझाते हैं। For example, if frames 1 to 5 are sent and frame 3 are lost. Let's suppose, छोड़िए अपना जो भी फ्रेम साइज है, ठीक है, अपना जो भी फ्रेम साइज है इसको हम लोग 5 बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक टोटल, मतलब इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। ठीक है, चलिए 6 7 8 9। ठीक है, ऐसे करके। तो अभी देखिए लेट सपोज हम लोगों का विंडो साइज 5 है। ठीक है, मतलब हम लोग कितने डेटा भेज सकते हैं, वन, मतलब कितने पैकेट भेज सकते हैं, 1 2 3 4 5, इतने सारे पैकेट को भेज सकते हैं। बट क्या हुआ कि 3 इज लॉस्ट, मतलब अपने बीच में से जो 3 नंबर पैकेट था लॉस्ट हो गया, गुम गया नेटवर्क में। तो फिर क्या करेगा, द सेंडर रीट्रांसमिट फ्रेम्स अगेन, मीनिंग द लास्ट फ्रेम एंड ऑल सब्सिक्वेंट फ्रेम्स आर सेंट अगेन। मतलब जो लॉस्ट हुआ है उस फ्रेम से लेके सब उसके बाद वाला ऑल सब्सिक्वेंट फ्रेम अप टू, मतलब अगर अपना फ्रेम साइज विंडो साइज अगर अपना 5 है तो एकदम, मतलब विंडो साइज अगर अपना लेट सपोज n है, मतलब n एलिमेंट्स है, विंडो एलिमेंट्स, ऐसे करके समझिए। विंडो एलिमेंट्स अगर n है
तो हम लोग n-1 तक मतलब 5 तक हम लोग डेटा को सेंड कर देंगे। 3 4 5 इन तीनों को हम लोग फिर से रीट्रांसमिट कर देंगे, मतलब जहां से सिर्फ लॉस हुआ है उधर से ही हम लोग सिर्फ कर देंगे सर, सेंड कर देंगे, यही काम होता है। तो बेसिकली हम लोगों के पास एक सेंडर एंड होगा और एक रिसीवर एंड होगा, ठीक है। तो यही हम लोग थोड़ा सूडो कोड के अकॉर्डिंग कैसे करके स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, हम लोग उसको थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, उसको थोड़ा देखेंगे, ठीक है। तो देखिए लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, इनिशियलाइजिंग एक फेज होता है, इनिशियलाइजेशन, ठीक है, कुछ इनिशियलाइज करने के लिए, क्योंकि हम लोगों को पता है हम लोग को विंडो साइज, सीक्वेंस नंबर, ये सब इनिशियलाइज करना पड़ता है, ठीक है। तो एक बेस होता है सर, बेस क्या होता है, रिप्रेजेंट द फर्स्ट अनएक्नॉलेज्ड फ्रेम, मतलब इसमें से अगर पकड़े तो फिर अपना बेस सर ए होता है, ठीक है। नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर इज 0, मतलब हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अभी तो स्टार्टिंग पोजीशन है ना, स्टार्टिंग पोजीशन को कंसीडर करेंगे, मतलब अपना फर्स्ट जो सीक्वेंस नंबर आएगा 0 से स्टार्ट होगा, मतलब रिप्रेजेंट द सीक्वेंस नंबर, इसका जो सीक्वेंस नंबर होगा आफ्टर ऑल P0 होगा, ठीक है। ए फिर 1 आएगा, ए 2 आएगा, 4 आएगा, ऐसे करके 2 3 आएगा, 4 आएगा, ऐसे करके, ठीक है। ऐसे करके समझिए, इसीलिए हम इधर n-1 दिखाए हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो रिप्रेजेंट द सीक्वेंस नंबर ऑफ द नेक्स्ट फ्रेम टू बी सेंड, ठीक है। कौन सा नेक्स्ट फ्रेम को हम, करंट नेक्स्ट फ्रेम को हमको कौन सा सेंड करना है, अभी तो स्टार्टिंग में अपना करंट फ्रेम है 0, 0 सेंड हो जाने के बाद, ठीक है, फ्रेम नंबर 0 को सेंड कर दिया, देन फ्रेम नंबर 1 को सेंड करेंगे, ऐसे करके ना। एक विंडो साइज रहेगा, जैसे कि अपने सामने विंडो साइज 5 है सर, ठीक है, जैसे कि अपने सामने विंडो साइज सर 5 है, ठीक है। ओवरऑल तो ऐसे ही करके काम होता है ना, ओवरऑल तो ऐसे ही करके काम होता है। तो हम लोग थोड़ा ना इधर इनिशियलाइज करते भी है, ठीक है, अच्छा लगेगा। तो फिर हम लोग अगर प्रॉपर्ली इसको इनिशियलाइज करें तो फिर कैसा दिखेगा कि अपने पास एक बेस रहेगा सर, ठीक है, चेंज कर लेते, अपने पास एक बेस रहेगा, क्या रहेगा, बेस 0, ठीक है। बेस किसको डिनोट करता है पता है आपको, अच्छा, नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि हम लोग अभी स्टार्टिंग को इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में तो 0 हो जाता है। विंडो साइज हम लोग लेंगे सर n, ठीक है, कि n नंबर मतलब n इधर 5 लेट सपोज, ठीक है। अच्छा, मतलब विंडो साइज क्या है, n number of frames the sender can send at most maximum n frames without waiting for acknowledgement at a time, one by one, without receiving acknowledgement for corresponding frames, ठीक है। तो ये सिर्फ यही करता है कि n नंबर ऑफ फ्रेम को ट्रांसमिट करता है विदाउट रिसीविंग एक्नॉलेजमेंट फॉर ईच, ठीक है। हर किसी के लिए इंडिविजुअली नहीं लेता है, एक टाइम ले लेगा कि हम, हाँ, हमने अप टू इस सीक्वेंस नंबर तक, मतलब सीक्वेंस नंबर जो भी रहेगा उस सीक्वेंस नंबर तक हमने डेटा को रिसीव कर लिया है, और हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर को एक्नॉलेजमेंट में भेज देते हैं कि सेंडर को नोटिफाई करने के लिए आप, आपका जो सीक्वेंस नंबर होगा, बेस होगा, वो इससे स्टार्ट होगा, ठीक है, बेस जो होगा वो इससे स्टार्ट होगा, यही और कुछ नहीं, ठीक है। एट दिस स्टेज द सेंडर विंडो इज एम्प्टी एंड रेडी टू ट्रांसमिट, मतलब हम लोग एकदम इनिशियलाइज स्टेज में है, यही बात है कि सब कुछ एम्प्टी है इधर, फर्स्ट फ्रेम हम लोग एक फर्स्ट विंडो कैलकुलेट, एक फर्स्ट विंडो सेट किए, कॉरस्पॉन्डिंग कितना फ्रेम्स उसके अंदर आ सकता है, पैकेट 1, पैकेट 2, पैकेट 3, पैकेट 4, पैकेट 5, ऐसे करके, यही बात है, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ होगा जब सेंडर डेटा, एक तो लूप के अंदर चलेगा पहली बात, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूअसली सेंड करते जा रहे हैं अप टू n नंबर तक, ठीक है। तो फिर while data to send, जब हम लोग को डेटा सेंड करना है, the sender checks whether there is space in sending window, सेंडिंग विंडो के लिए मतलब स्पेस चेक करता है, ठीक है, कैसे करके, ऐसे करके कि नेक्स्ट विंडो अगर छोटा रहे, जब तक नेक्स्ट विंडो छोटा रहे बेस प्लस विंडो साइज, ठीक है, ए अगर छोटा रहे, ए अगर कंडीशन ट्रू हो, तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि सेंड पैकेट विद सीक्वेंस नंबर, नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर हम लोगों को बता देगा, ठीक है। तो फिर देखिए, दिस कंडीशन इंश्योर्स दैट द सेंडर डज नॉट एग्जीक्यूटेड, मतलब एग्जिस्ट द विंडो साइज, ठीक है, मतलब विंडो साइज को क्रॉस नहीं कर गया, ये हम लोग चेक करवा रहे हैं इधर कि नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर ऑलवेज भी छोटा रहना चाहिए बेस प्लस विंडो साइज के साथ, मतलब नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर अगर अपना 2 है तो इसको होना चाहिए 2 प्लस विंडो साइज लेट्स सपोज 5, मतलब 7 होना चाहिए, ऐसे ही करके ओवरऑल, ठीक है, सॉरी ऐसे करके ओवरऑल नहीं, मतलब
इधर अपना बेस जो है 0 है, ठीक है, 5 तो गलती से कर दी, ऐसे करके ओवरऑल होता है, ठीक है, 5 से तो बड़ा है, तो यही फंडा है सर, ठीक है। तो तब हम लोग इस कंडीशन अगर ट्रू रहेगा तभी हम लोग सीक्वेंस नंबर उसके कॉरस्पॉन्डिंग पैकेट में ऐड करेंगे और उस पैकेट को सेंड कर देंगे, ठीक है। एक और चीज होता है, द सेंडर ट्रांसमिट ए फ्रेम with sequence number, next sequence number, frame are sent continuously as long as the window allows, जब तक वो विंडो अलाउ करेगा, ठीक है। यही पूरा पूरा कॉन्सेप्ट है। अभी देखिए हम लोगों को रीट्रांसमिशन भी चाहिए, इधर रीट्रांसमिशन की एक पर्टिकुलर टाइम आउट पीरियड जब खत्म हो जाएगा तब हम लोगों को री मतलब कंसीडर कर लेना पड़ेगा कि डेटा पैकेट लॉस हुआ है, देन हमको पर्टिकुलर उस जिधर मतलब जो जिससे डेटा पैकेट लॉस हुआ है, ठीक है, ये टाइम आउट होगा तो तब तो हम लोग को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा एक्नॉलेजमेंट हैंडल करने के लिए, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट अगर लॉस हुआ तो फिर हम लोगों को टाइम आउट को लेके सोचना पड़ेगा। तो उस टाइम में हम लोग क्या करेंगे कि टाइम आउट कैसे सेट करेंगे कि इफ बेस इज इक्वल टू नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर, मतलब जब 0 0 रहेगा, ठीक है, जब बेस के साथ नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर इक्वल रहेगा उस टाइम में हम लोग एक टाइमर को स्टार्ट कर देंगे। if the sent frame is first frame in the window, the sender start the timer, ठीक है। ऐसे ही करके हर एक आइटरेशन के लिए ऐसे ही करके रिपीट होगा, क्योंकि आइटरेशन में तो बेस चेंज हो जाएगा, नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर चेंज हो जाएगा हर किसी के आइटरेशन के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, जब फॉरवर्ड होगा अपना विंडो, वही ना। तो दिस टाइमर ट्रैक द ओल्डेस्ट अनएक्नॉलेजमेंट फ्रेम। इस टाइमर क्या करता है कि जो फ्रेम अनएक्नॉलेज्ड है अभी भी उसको ट्रैक में रखता है, और हम लोग का जो एक्नॉलेजमेंट जब लॉस भी हो जाएगा तब यही हैंडल करेगा रीट्रांसमिट करने में, ठीक है। तो यही बात है, ओनली वन टाइमर इज यूज इन गो बैक एंड, सिर्फ एक टाइमर यूज होता है सर गो बैक एंड में, ठीक है। तो और एक चीज होता है, देन नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर इज इंक्रीमेंटेड द प्रॉपर फॉर सेंडिंग द नेक्स्ट फ्रेम। नेक्स्ट फ्रेम भेजना है तो नेक्स्ट फ्रेम के लिए हम लोगों को तो इंक्रीज कर देना है ना सीक्वेंस नंबर। अगर पैकेट 0 के लिए हम लोग सीक्वेंस नंबर सेट किए 0, तो फिर पैकेट 1 अभी सेंड होगा, मतलब सेम आइटरेशन में, ठीक है, सेम आइटरेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, सेम फ्रेम के लिए ये तो 5 बार चलेगा अपना, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो इस पोजीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो P1 के लिए हम लोग सीक्वेंस नंबर 1 सेट कर देंगे सर। तो कैसे सेट करेंगे कि नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर हर एक आइटरेशन में अगर इतना तक आ गया, टाइमर भी सेट हो गया, तो फिर हम लोग सोचेंगे कि पूरा पूरी डेटा सेंड हो गया है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर +1 कर देंगे, ठीक है, मतलब ए अभी 1 हो जाएगा 0 से, ऐसे ही करके सर, ठीक है। देन द नेक्स्ट सीक्वेंस इंक्रीमेंट प्रॉपर, यही बात है, द विंडो इफेक्टिवली मूव फॉरवर्ड एज फ्रेम आर सेंट। जब जब एक कंडीशन एक बार रीच हो जाएगा, मतलब लेट सपोज हम लोग देख लिए अपना नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर 4 है, ठीक है, नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर लेट सपोज 5 है, ठीक है, और नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर 5 है, और इधर अपने पास विंडो साइज भी यही है, तो फिर एक या कंडीशन अभी ट्रू रहेगा, नहीं रहेगा, फॉल्स रहेगा, मतलब हम लोग अभी इस पोजीशन में आ चुके हैं, मतलब हम लोग आफ्टर मतलब बिफोर n-1 तक 0 टू लेके 4 इंडेक्स तक हम लोग डेटा पैकेट्स को सेंड कर चुके हैं, ठीक है। अभी अपना बेस क्या होने वाला है, अभी हम लोगों का बेस होने वाला है कि 5 बेस होने वाला है, तब तो ये चेंज हो जाएगा, बेस भी चेंज हो जाएगा, लेट सपोज सीक्वेंस नंबर भी 4 हो जाएगा, ठीक है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इधर 0 1 2 3 4 तक आ रहा था, मतलब सीक्वेंस नंबर भी अपना 5 हो जाएगा, सीक्वेंस नंबर भी अपना 5 से स्टार्ट होगा, ऐसे ही करके हर एक आइटरेशन के लिए काम करते रहेगा, ठीक है। तो एक्नॉलेजमेंट इन गो बैक एन आर क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है? क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि ऐसा टाइप का एक्नॉलेजमेंट जो सिर्फ अगर एक्नॉलेजमेंट तो भेजेगा ही, और भेजेगा क्या कि लास्ट मतलब नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर भेजेगा, नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर भेजेगा, मतलब ये जो नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर 5 है सेकंड आइटरेशन के लिए, एक्नॉलेजमेंट 5 भेजेगा, ऐसे ही करके, ठीक है। इसी को क्यूमुलेटिव बोलते हैं, मतलब एक्नॉलेजमेंट n मींस द ऑल फ्रेम्स विद सीक्वेंस नंबर लेस देन n हैव बीन रिसीव्ड करेक्टली एंड फ्रेम n इज एक्सपेक्टेड, मतलब हम लोग 0 से लेके 4 तक n-1 का मतलब यही होता है, n-1 तक हम लोग पैकेट रिसीव कर चुके हैं, और अपना एक्सपेक्टेड नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर है 5, यही बात है। द सेंडर अपडेट्स बेस कॉजिंग द सेंडिंग विंडो टू स्लाइड फॉरवर्ड, ठीक है, बेस को अपडेट भी कर देता है, जैसे करके हम लोग भी अभी किए आइटरेशन में, ऐसे ही करके सर, ठीक है। तो ओवरऑल काम हो गया। अब टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है? टाइम मैनेजमेंट कि एक आइटरेशन खत्म हो गया, देन हम लोगों को तो टाइमर को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, कैसे करके होता है देखिए, ऑन टाइम आउट भी हो गया, ठीक है, या तो
एक आइटरेशन के लिए चेंज होगा या तो टाइम आउट हो गया, इसके लिए कैसे हैंडल होगा? रीस्टार्ट टाइमर, इफ ऑल फ्रेम्स have been acknowledged the timer is stopped, if some frame are still unacknowledged, मतलब कुछ कुछ फ्रेम के लिए एक्नॉलेजमेंट नहीं आया है या बोला है कि आपको ये सारे फ्रेम रिट्रांसमिट करना पड़ेगा, द टाइमर इज रिस्टार्ट फॉर द न्यू ओल्डेस्ट अनएक्नॉलेजमेंट फ्रेम्स, जो भी फ्रेम अभी अनएक्नॉलेज्ड है, लेट्स सपोज इधर मैं आपको दिखाए थे कि हाँ 3 से लॉस हुआ, मतलब 3 से लेके 5 तक का एक और टाइमर पीरियड सेट होगा, एक और टाइमर पीरियड सेट होगा, ठीक है। ए टाइम आउट ऑकर्स when the acknowledgement for the oldest frame is not received within the expected time, expected time भी तो रहना चाहिए, नहीं तो एक इनफाइनाइट लूपिंग चलता रहेगा, वो हम लोगों को मतलब एकदम प्रिवेंट कर देना है टाइमर के इस्तेमाल से, ठीक है। द सेंडर एज्यूम्स द पैकेट और एक्नॉलेजमेंट हैज बीन लॉस्ट, सेंडर तभी एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट कंसीडर करेगा, ठीक है। तब हम लोग एक रीट्रांसमिशन प्रोसेस करेंगे, कैसे करके? एक फॉर लूप चलाएंगे कि आई बेस, उससे पहले एक बेस अपडेशन होगा, बेस से चलाएंगे, कब तक चलेगा कि जब तक वो सीक्वेंस नंबर माइनस नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर -1 आ जाता है और आई को कर देंगे हम लोग प्लस प्लस, रीट्रांसमिट पैकेट आई, मतलब द सेंडर गो बैक टू द बेस एंड रीट्रांसमिट ऑल अनएक्नॉलेज्ड फ्रेम्स इवन frames that are correctly received earlier, this is why protocol is called go back n। पूरा फ्रेम को इधर से हम लोग देखिए एक चीज बता रहे हैं कि गो बैक एन में ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि जहां पे लॉस हो रहा है डेटा पैकेट, उससे अप टू n-1 तक हम लोग डेटा पैकेट को सेंड कर रहे हैं, मतलब एकदम बेस से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बट हम लोग जब रीट्रांसमिशन करेंगे तब सभी डेटा मतलब एकदम एक विंडो फ्रेम के अकॉर्डिंग सभी डेटा उधर ट्रांसमिट होगा, बट रिसीवर एंड में वो चीज ड्रॉप हो जाएगा, मतलब जो डुप्लीकेट फ्रेम्स रिसीव होंगे वो चीज ड्रॉप किया कर दिया जाएगा, कैसे करके वही देखेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए रिसीवर साइड में क्या होगा कि ड्यूरिंग द इनिशियलाइजेशन फेज द एक्सपेक्टेड सीक्वेंस नंबर फिर से हम लोग स्टोर करेंगे रिसीवर एंड के लिए कि सेम सीक्वेंस नंबर रहेगा, एक्सपेक्टेड एक सीक्वेंस नंबर रहेगा, सीक्वेंस नंबर लेट सपोज 0 पकड़ लेते हैं हम लोग, लेट सपोज क्या मतलब 0 ही होना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने अपना जो नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर उधर इनिशियलाइज किया था तो 0 ही किया था, तो एक्सपेक्टेड हम लोग 0 ही करेंगे क्योंकि फर्स्ट इटरेशन में 0 ही आएगा, ठीक है। Initially it is set 0 meaning the receiver is ready to accept frame 0 first, the receiver window size is 1 go back n, मतलब इसका विंडो साइज 1 होगा। देखिए रिसीवर एंड से जितना भी पैकेट आते रहे हम लोग सिर्फ एक एक करके 1 by 1 इधर रिसीव करते रहेंगे, यही तो फंडा है ना। इसीलिए when a frame arrive from the sender the receiver check is sequence number चेक किया जाता है, ठीक है। कैसे करके? if सीक्वेंस नंबर और एक्सपेक्टेड सीक्वेंस नंबर अगर सेम है तो फिर करेक्ट ऑर्डर में अपने पास फर्स्ट पैकेट आ चुका है उस पर्टिकुलर विंडो साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है, या तो उस पर्टिकुलर विंडो सेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसमें जितना भी है उसमें से फर्स्ट ऑर्डर भी करेक्ट है, ऑर्डर इज ओके एंड ऑल्सो रिसीव पैकेट्स, ऑल्सो रिसीव पैकेट जिस इंडेक्स के लिए होगा, अगर सीक्वेंस नंबर 0 होगा तो फिर एक्सपेक्टेड सीक्वेंस नंबर भी 0 होंगे, तो इस कंडीशन में हम लोग अपर लेयर में वो डेटा पैकेट को डिलीवर्ड कर देंगे, मतलब अपने कौन से लेयर में, सोचने वाली बात है ना, कौन से लेयर में हम लोग सेंड कर रहे हैं, हम लोग नेटवर्क लेयर में सेंड करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड सीक्वेंस नंबर को हम लोग बढ़ा देंगे थोड़ा, क्योंकि हम लोगों को नेक्स्ट आइटरेशन के लिए मतलब इधर तो हर टाइम 0 नहीं आएगा, इधर तो 1 आएगा कभी कभार, ठीक है, इधर तो कभी कभार 1 आएगा, तो इसी के लिए सीक्वेंस नंबर को हम अपडेट भी एक्सपेक्टेड सीक्वेंस नंबर को अपडेट कर देते हैं और एक सेंड एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं एक्सपेक्टेड सीक्वेंस नंबर देके, ठीक है, एक्सपेक्टेड सीक्वेंस नंबर देते हैं, वो इंटरनली प्रोसेस होता है क्योंकि रिसीव एक टाइम में पूरा डेटा हो जाता है, बट रिसीवर एंड 1 2 3 4 1 by 1 चेक करता है, एक आया इसके लिए हुआ एक्नॉलेजमेंट हुआ, ठीक है, 2 आया इसके लिए भी एक्नॉलेजमेंट रेडी हुआ, एक ओवरऑल देन पूरा जो एक्नॉलेजमेंट का एक सेट तैयार करके हम लोग बेचते हैं नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर देके, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं हम लोग नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर मतलब इधर एक्सपेक्टेड सीक्वेंस नंबर ही हम लोग भेज देते हैं, आफ्टर ऑल वही सेम चीज ही तो होता है ना, इसीलिए तो सेंड एक्नॉलेजमेंट हम लोग करते हैं। अगर हम लोग को एक कंडीशन अगर ट्रू नहीं हो, मतलब हम लोगों का सीक्वेंस नंबर लेट्स सपोज 1 है और हम लोगों को पैकेट रिसीव हुआ है 2, मतलब मिडिल का तो एक तो लॉस हो चुका है, तो फिर हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे उस पैकेट को और सेंड एक्नॉलेजमेंट भेज देंगे, एक एक्नॉलेजमेंट भेज देंगे, ठीक है। एक्सपेक्टेड में चेंज नहीं होता, सीक्वेंस नंबर में चेंज होता है और इसमें तो रहेगा सर 1, ठीक है। तो हम लोग सेंड एक्नॉलेजमेंट बोलेंगे कि
और सेंड इधर से भी एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे कि रीट्रांसमिशन कीजिए, 1 से स्टार्ट कीजिए और जितना भी आपका रेंज है फिर से उसको ट्रांसमिट कीजिए। ऐसे ही करके ओवरऑल हैंडल होता है, ठीक है, ऐसे ही करके ओवरऑल हैंडल होता है। तो इन करेक्ट फ्रेम इज रिसीव्ड इन ऑर्डर, द रिसीवर वेरीफाई वेदर द रिसीवर फ्रेम इज एक्सपेक्टेड एग्जैक्टली ऑन वन एक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्ट करते वही है कि नहीं। इफ द कंडीशन इज ट्रू, डेटा इज डिलीवर्ड टू द अपर लेयर, एप्लीकेशन लेयर हो सकता है, कुछ भी लेयर हो सकता है सर, एप्लीकेशन लेयर हो सकता है, नेटवर्क लेयर में भी हम लोग ज्यादातर भेजते हैं, ठीक है। तो रिसीवर अपडेट मतलब रिसीवर एंड में बात कर रहे हैं ना, तो एप्लीकेशन लेयर में आएगा सर, एप्लीकेशन लेयर में ही आएगा, ठीक है। तो रिसीवर अपडेट एक्सपेक्टेड सीक्वेंस नंबर जो किया, द रिसीवर सेंड ए क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट, क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट मतलब जो सीक्वेंस नंबर हम लोग भेजेंगे उसका, कि हम लोग कौन से अप टू कितने तक हम लोगों ने रिसीव किया, एक्नॉलेजमेंट अप टू 4 तक हम लोगों ने फ्रेम रिसीव किया। अब मतलब अप टू 4 तक हम लोगों ने रिसीव किया, यही ना बात है। बट हम लोग भेजते हैं क्या कि आपका नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर अप टू 4 तक हम लोगों ने रिसीव किया, मतलब आपका जो नेक्स्ट पैकेट भेजने वाला होगा 5 से स्टार्ट, और कुछ यही बात है। तो द रिसीवर इज देन रेडी फॉर द नेक्स्ट फ्रेम इन द सीक्वेंस। क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट क्या होता है कि यही बात है कि हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, ऑल फ्रेम्स अप टू n-1 हैव बीन रिसीव्ड करेक्टली, ठीक है। फ्रेम n इज एक्सपेक्टेड नेक्स्ट, n को हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर एक और चीज है, अगर आउट ऑफ ऑर्डर और डुप्लीकेट फ्रेम ऑकर है, मतलब जिसका बात हम लोग बात कर रहे थे, तो रीट्रांसमिट तो होगा, सब ठीक है, रीट्रांसमिट इसके लिए एक्नॉलेजमेंट आया कि आप फ्रेम नंबर 1 से आप रीट्रांसमिट फिर से कीजिए। तो फिर लेट सपोज हम लोगों का बाकी तो 2 3 4 तो रिसीव हो जाएगा, तो 2 3 4 रिसीवर एंड में रिसीव हो गए, ठीक है, 1 नॉट रिसीव्ड। तो फिर हम लोग जब फिर से सेंडर एंड से सेंड करेंगे तो 1 2 3 4, जीरो को और नहीं सेंड करेंगे, 1 2 3 4 अब तो इतना से फिर सेंड करेंगे। अच्छा, तो ये तीनों तो डुप्लीकेट हो जाएगा सर, सेम फ्रेम हम लोग रिसीवर एंड को फिर से भेज रहे हैं, तो रिसीवर एंड उसको कैसे डिटेक्ट करेगा, मतलब उसको कैसे हैंडल करेगा, उसको तो लेना नहीं है उसको ना। द रिसीवर डिस्कार्ड द फ्रेम, वो फ्रेम डिस्कार्ड कर देगा। रिसीवर डज नॉट बफर सच फ्रेम्स, द रिसीवर सेंड एक्नॉलेजमेंट फॉर द लास्ट करेंटली रिसीव्ड फ्रेम, ठीक है, जो करेंटली रिसीव किया है फ्रेम को उसके कॉरस्पॉन्डिंग सेंड कर देगा एक्नॉलेजमेंट, मतलब 2 3 4 जो है उसको ड्रॉप कर देगा, ठीक है। और एक्सपेक्टेड एक्नॉलेजमेंट जो होगा इसका, एक्सपेक्टेड एक्नॉलेजमेंट वो सेंड कर देगा, यही ओवरऑल बात है। तो दिस फोर्सेस द सेंड रीट्रांसमिट स्टार्ट फ्रॉम द मिसिंग फ्रेम, ए फिर से फोर्स कर देता है, मतलब हम लोगों का बेसिकली यही फंडा है सर, रीट्रांसमिट हो गया, सेंडर में चला गया, ठीक है, और वो चेक होगा, क्योंकि हम लोग सीक्वेंस नंबर सेम सीक्वेंस नंबर मैच करवाते हैं, हम लोगों को पता है। वही देखिए पूरा चीज का कॉन्सेप्ट ओवरऑल एक ही है, ठीक है, वर्किंग का प्रोसेस, बट अलग अलग वे में हम लोगों को अलग अलग अप्रोचेस लेना पड़ता है और कुछ नहीं, ठीक है। इसीलिए तो हम लोग 1 को तो सिर्फ टेक करेंगे, बाकी तीनों को रिसीव कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। कैसे करके ड्रॉप होता है हम लोगों को पता है सर, हम लोग सीक्वेंस नंबर वाले जो भी पार्ट्स थे, स्लाइडिंग विंडो वाले जो भी पार्ट्स थे, ठीक है, वो सब में हम लोग देख चुके थे कैसे करके ड्रॉप होता है, कैसे करके हैंडल होता है। 0 और 1 0 और 1 0 और 1 रहता है, या कुछ भी सीक्वेंस नंबर रहता है। जब हम लोग फ्रेम को रिट्रांसमिट करते हैं वही सेम सीक्वेंस नंबर का यूज किया जाता है, ठीक है, वही सेम सीक्वेंस नंबर का यूज किया जाता है। तब रिसीवर एंड में जाकर तो चेक हो जाएगा कि अरे ये तो सीक्वेंस नंबर हमने पहले भी रिसीव किए कर चुके हैं, तो फिर ये डुप्लीकेट फ्रेम है सर, ठीक है, ये डुप्लीकेट फ्रेम है, तो ये कंसीडर करेगा कि डुप्लीकेट फ्रेम है, इसको ड्रॉप कर देगा। बट उसको तो ध्यान में, मतलब अपने रिसीवर एंड को तो पता चल जाएगा ना कि अच्छा रीट्रांसमिट हो रहा है, इसीलिए हमको इसको ड्रॉप कर देना है और इसको रिसीव कर देना है, और अप टू 4 को आफ्टर ऑल ड्रॉप करेगा, बट सीक्वेंस नंबर तो स्टोर रहेगा, इसीलिए वो जो एक्सपेक्टेड सीक्वेंस नंबर होता है उसको भेज पाता है। अगर उसको भी ड्रॉप कर देता, सच में अगर पूरी डिलीट कर देता, तो फिर नहीं भेज पाता ना। इसीलिए पैकेट ड्रॉप होता है, बट सीक्वेंस नंबर का जो सीरियलिटी मेंटेन होता है वो प्रीवियसली लेक्चर में जो डिस्कस किए थे वो सब की तरह ही होता है सर, यही बात है, ठीक है। अगर आप इस प्लेलिस्ट को पूरी फॉलो कर रहे हैं तो फिर मेरे बातों को समझने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एकदम A to Z फॉलो कीजिए सर, अगर आपको डेप्थ में कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में जानना है, ठीक है। तो और कुछ नहीं है सर, ठीक है, और कुछ नहीं है। अपना जो गो बैक एन प्रोटोकॉल है बहुत एक सिंपल प्रोटोकॉल है, स्लाइडिंग विंडो भी एक सिंपल ही है, उसके अंदर और भी एक बेसिक तरह के हैं, सिर्फ कुछ चीजों को हैंडल करता है। जैसे स्लाइडिंग विंडो में हम लोग कुछ लिमिटेड चीजों को लेकर बात किए थे, बट गो बैक एन में हम लोग इन नंबर ऑफ फ्रेम का विंडो साइज बना सकते हैं, और कैसे करके ओवरऑल प्रोसेस होता है यही जानने वाला फंडा है सर, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि
सिलेक्टिव रिपीट क्या होता है स्लाइडिंग विंडो में, ये भी एक और प्रकार का स्लाइडिंग विंडो का टेक्निक होता है, बट वो थोड़ा इससे टेक्निकली अलग होता है सर, तो वो देखेंगे सर। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।